अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई महिला काफी लंबे समय से ट्राई कर रही होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और उसको कंसीव ना हो पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जब उसका ओवुलेशन पीरियड बीत जाता है तो उसको बीतने के बाद और पीरियड आने से पहले ये जो बीच के 14-15 दिन होते हैं, इन दिनों में हमेशा उसके माइंड में यही टेंशन बनी रहती है कि इस बार उसने कंसीव किया होगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे लक्षण बताए जाएंगे जिनसे आप ओवुलेशन पीरियड के बाद इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते ही इन सारे लक्षणों से यह पहचान सकते हो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना जिससे और महिलाओं को भी हेल्प मिल सके। आपका जो भी डाउट है आप दिए हुए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। अब आप लोगों को पता होना जरूरी है कि जब किसी महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण कब नजर आते हैं और किन कारणों की वजह से नजर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब किसी महिला का ओवुलेशन पीरियड होता है तो उसे ओवुलेशन पीरियड के दौरान उसकी ओवेरी से एक अंडा तैयार होकर पककर ट्यूब में आता है। ट्यूब में आने के बाद 24 घंटे तक इंतजार करता है एक स्पर्म का। अगर इन 24 घंटों में ये दोनों मिल जाते हैं तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। वह नीचे आकर बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है और चिपकने की इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब यह इम्प्लांटेशन हो जाता है तब यह माना जाता है कि वह महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है। यही जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जैसे यह सक्सेसफुल होता है उसी टाइम से महिला के शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ओवुलेशन पीरियड के दौरान जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद वह एक तरीके की गेंद का रूप ले लेता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। जैसे ही यह ब्लास्टोसिस्ट बनता है इसमें एचसीजी हार्मोन और बनना शुरू हो जाता है। यह उस महिला के शरीर में सबसे पहला बदलाव होता है। दोस्तों, एचसीजी हार्मोन वही है जिसकी सहायता से आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यह पता लगाते हो कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। इसके बाद जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है 5-6 दिन का टाइम लगता है उसको नीचे आकर के बच्चेदानी की दीवार यानी एंडोमेट्रियम से चिपकने। इसके बाद जैसे ही वो आकर चिपक जाती है ये एचसीजी को बनाना बंद कर देती है। यह जो प्लेसेंटा होता है एचसीजी को बनाना शुरू कर देता है। यह जो प्लेसेंटा है एचसीजी को ब्लास्टोसिस्ट के मुकाबले दुगनी तेजी से और दुगनी मात्रा में बनाता है। तो कई बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पीरियड में सोने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पीरियड में सोने के पहले या अगले दिन टेस्ट किया तो उसमें एक लाइन हल्की और एक लाइन डार्क आई, उसका क्या कारण है। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वह एचसीजी को डिटेक्ट करती है। तो जब आपके शरीर में एचसीजी की मात्रा कम होगी तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो लाइन आएगी वो हल्की आएगी। वहीं जब एचसीजी की मात्रा ज्यादा बनने लग जाएगी तो वही लाइन डार्क हो जाएगी। एचसीजी की मात्रा धीरे धीरे ज्यादा कम होती रहती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी के समय आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो पीरियड में सोने के बाद कम से कम 7 दिन का इंतजार करें। ऐसा करने से आपके शरीर में एचसीजी की मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगी और जिससे आप टेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद दूसरे बदलाव के बारे में बात करते हैं, वो है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसकी वजह से अक्सर महिलाओं को कंफ्यूजन हो जाती है और प्रेग्नेंट होते हुए भी उनको कोई ना कोई गलती होने की वजह से
उनकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी खराब हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है। ओवुलेशन पीरियड के बाद अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद 5 से 6 दिन लगते हैं उसको यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होने में। तो जब यह अपनी जगह से खिसक कर नीचे यूट्रस में जाता है तो इस दौरान थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है या फिर खून के थोड़े धक्के भी लगते हैं। ये जो धक्के लगते हैं कुछ घंटों के लिए या एक दिन तक चल सकते, या फिर कई महिलाओं को थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। यह जो ब्लड निकलेगा यह ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे के लिए या फिर इससे भी ज्यादा होगा तो एक दिन के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान देने को मिलती है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के जो धब्बे का कलर है वो डार्क ब्राउन कलर है, जबकि पीरियड ब्लीडिंग होती है उसका जो कलर है वो लाइट पिंक हो सकता है या रेड हो सकता है, लेकिन डार्क ब्राउन कलर नहीं हो सकता। और जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है उसका फ्लो तेज होता है, वह ऐसे दाग धब्बे उसमें नहीं लगते हैं, वह पूरी तरीके से खुलकर ब्लीडिंग आती है। तो यह डिफरेंस आपको देखने को और समझने को जरूरी है ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाए। तीसरा है बॉडी टेम्परेचर का हाई होना। बहुत सारी महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले शिकायत रहती है कि उनको बुखार जैसा महसूस हो रहा है, जबकि उनको बुखार नहीं होता। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते ही उनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। यह जो हार्मोन होता है यह प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए बनता है और पूरे 9 महीने तक उस महिला की बॉडी में एक्टिव रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो इस कारण से उस महिला का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस महिला को बुखार जैसा महसूस होता है, जबकि वो बुखार नहीं होता है। कई महिलाएं तो उसे बुखार समझ के बुखार की दवाइयां भी खा लेती हैं, जिसकी वजह से कई बार उनकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी खराब हो जाती है, अचानक उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। चौथा है जल्दी जल्दी थकान होना या ज्यादा नींद आना। जब किसी महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके शरीर में, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताए हैं कि हार्मोनल चेंज होने शुरू हो जाते हैं, इस कारण से उस महिला को बहुत ही जल्दी जल्दी थकान होनी शुरू हो जाती है और नींद पहले के मुकाबले ज्यादा आती है। पांचवा बदलाव है जी मचलाना, उल्टी आना, मुंह का स्वाद बदलना। वैसे तो ये बदलाव प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका इम्प्लांटेशन के दौरान से ही एचसीजी हार्मोन काफी ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। इस वजह से उनको पीरियड मिस होने से पहले ही और इम्प्लांटेशन के बाद से ही उल्टी और जी मचलाने की समस्या शुरू हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं के साथ यह भी होता है कि उनको कुछ खाने की चीज जो बहुत ज्यादा पसंद होती थी लेकिन इस दौरान उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके अलावा जो चीज उनको पसंद नहीं थी इस दौरान काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। छठा है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना। जब किसी महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी हार्मोन की वजह से उस महिला को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भी शुरू हो जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। सातवां है बार बार पेशाब आना। यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है और पेशाब के साथ दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो यह ध्यान रखिए कि यह प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है, यह यूटीआई का लक्षण हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें जलन होती है, दर्द होता है, बार बार पेशाब आता है। लेकिन अगर जलन और दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको बार बार पेशाब आ रहा है, तो यह प्रेगनेंसी का लक्षण है। आठवां है चक्कर आना। वैसे तो चक्कर आने की समस्या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में होती है, लेकिन यहाँ आप ध्यान रखें कि अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से चक्कर आएंगे तो पीरियड आने के बाद
तो चक्कर आना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की वजह से चक्कर आएंगे तो ये 2-3 महीने तक रह सकते हैं। 9वां है पेट के सबसे निचले हिस्से में पेल्विक मसल में भारीपन रहना, दर्द होना, सूजन आना और खिंचाव आना, क्योंकि जो भ्रूण होता है वह अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। इस वजह से सारी परेशानी आती है। कुछ महिलाओं में पीरियड मिस होने से पहले और इम्प्लांटेशन के बाद होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह समस्या पीरियड मिस होने के बाद ही शुरू हो जाती है। 10वां और आखिरी बदलाव है ब्रेस्ट में पेन होना। जब कोई महिला कंसीव कर लेती है तो इम्प्लांटेशन के बाद से ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसकी ब्रेस्ट में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं के साथ तो ऐसा भी होता है, उनकी ब्रेस्ट इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि हाथ से टच करने पर दर्द का एहसास होता है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट में पेन भी बना रहता है, लेकिन यह लक्षण कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन के बाद शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में यह लक्षण पीरियड मिस होने के बाद ही शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।